हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग इंडिसेस एंड शॉर्ट्स को कवर करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से देखते हैं। आपका जो है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस है, यानी कि करनी और क्या है घातांक है। पहला जो आपका जो है इंडिसेस को देखेंगे। घातांक क्या होता है? When a number is multiple by itself several times you use indices। आपका जो है जब कोई संख्या को स्वयं से कई बार गुना की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घातांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, ये जो है कितने बार टाइम्स है, सेवरल टाइम्स लिखा गया, यानी कितने टाइम, 1 2 3, यानी 3 टाइम्स लिखा गया। तो इसका क्या होगा, ये 3 जो होगा वो क्या होगा, आपका इंडिसेस होगा। ये 3 ही होगा आपका, क्या होगा, इंडिसेस होगा। नेक्स्ट जो आपका जो होता है शॉर्ट्स, यानी कि करनी। करनी क्या होता है? ए शॉर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर डैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन। करनी वे अव्यक्त संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल देखेंगे, ये क्या है, √2 है, यहाँ क्या है, 2 है। तो ये 2 जो है क्या है आपका, यही शॉर्ट्स है। यहाँ देखेंगे ये क्या है, 3 है, ये 3 ही क्या है आपका शॉर्ट्स है, यानी करनी है, करनी है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस देख लेते हैं। पहला जो आपका जो है यहाँ देखेंगे ए के पावर एम है इंटू ए के पावर एन है। आपका बेस देखेंगे, बेस क्या है, दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है और इंटू में होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को, तो पावर पे क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ देखेंगे इसका बेस क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या है, भाग में है, तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ये आपका जो है यहाँ क्या होगा, इंटू हो जाएगा। ए के पावर एम है और क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, और उसके पावर क्या है, एन है, तो ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी है, यानी कि दो एलिमेंट है, तो इस दोनों पे क्या होगा, पावर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और उसके पावर क्या है, एन है। तो ए के पावर भी एन हो जाएगा और बी के पावर भी एन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आपका 1/a के पावर एन है, आपका जो है 1/a के पावर क्या है, एन है। आपका जो है इसको हम लोग जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भाग में है। तो अगर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है ए के पावर एन है, ए आपका जो है ए के पावर बी जो है, a/b जो है इसके पावर क्या है, एन है। तो एन जो होगा वो दोनों के लिए होगा, क्योंकि ए क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ए के पावर एन भी हो जाएगा, बी के पावर बी एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग आपका जो है क्या है, भाग में है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे तो क्या होगा, ए के पावर एन भाई भागा क्या हो जाएगा, बी के पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसको देखेंगे, आपका जो है ए के पावर क्या है, -n है, -n है, बाई क्या है, बी के पावर -m है। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो आपका क्या है, भाग में है। इसको क्या हम लोग क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या है, भाग में। यहाँ देखेंगे क्या है, गुना में है, तो इसको हम लोग भाग में लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये क्या है, ए के पावर क्या है, m/n है, ए के पावर क्या है, m/n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, n रूट अंडर क्या होगा, ए के पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है, अगर किसी भी एलिमेंट का जो है अगर पावर 0 होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। बल्कि क्या होना चाहिए, ए जो है क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बेस जो है आपका जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका एलिमेंट का आपका जो कोई डिजिट का जो है पावर अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, आपका क्या होगा, 1 होगा। कोई भी ले किसी का भी पावर क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 ही होगा। नेक्स्ट जो आपका जो है ए के पावर 1, आपका जो किसी का पावर जो है आपका 1 लेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, क्या होगा, वैल्यू सेम ही होगा। उसका पावर आप 1 लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट जो आपका जो है ए के पावर बी p/q है, ए के पावर p/q है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए के पावर p ब्रैकेट बंद करते हैं 1/q लिखते हैं, आपका जो है क्या होगा, 1/q हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे क्या है, बेस इक्वल है और क्या है, ये बराबर इक्वल का सिंबल है, तो इसका पावर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आप उसका बेस इक्वल है और पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर भी इक्वल हो जाएगा।
उसका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है ये क्या है, एन के एन रूट अंडर ए है आपका जो होता है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे इसको, आपका जो है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, रूट अंडर 5 के पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 1/3। रूट को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, तो वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे एन रूट अंडर ए भी है, तो ये जो रूट अंडर एन जो है ये दोनों के लिए है, दोनों एलिमेंट के लिए होगा। यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर एन रूट अंडर क्या है, ए हो गया, एन रूट अंडर क्या हो गया, बी हो गया। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में और एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको हम लोग ने किया था, ए के पावर 1/n हो जाएगा, फिर बी के पावर 1/n हो जाएगा, फिर इसको हम लोग समराइज करेंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका देखेंगे ये क्या है, रूट अंडर एन रूट अंडर क्या है, a/b है, तो ये रूट अंडर एन जो है वो ए और बी दोनों के लिए होगा, क्या होगा, दोनों के लिए होगा। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखते हैं, आपका लिख देंगे 1/b 1/n हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है ए बी दोनों के लिए हो गया ये। नेक्स्ट जो आपका जो है ये क्या है, एन रूट अंडर ए के पावर क्या है, एम है, तो आपका जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए m/n हो जाएगा, या उसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, एन रूट अंडर ए के पावर एम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है यहाँ देखेंगे आपका जो है एन रूट अंडर ए के पावर एन है, तो यहाँ क्या होगा, ए के पावर क्या होगा, n/n हो जाएगा और एन क्या होगा, कट जाएगा। जैसे कि आपका जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 यहाँ 3 ले लेते हैं, का पावर जो है क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 और 3 तो है ही, और ये जो आपका जो रूट हटेगा तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो 5 के पावर 1 क्या होगा, 5 ही आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। आपका जो है एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, ए बचेगा। यहाँ देखेंगे रूट अंडर जो है आपका एन रूट अंडर क्या है, एम रूट अंडर ए है, तो आपका जो है इसको हम लोग लिखेंगे तो आपको इसको रूट को हटाएंगे तो आपका कैसे लिखेंगे, आपका एन रूट अंडर एम को पहले क्या लिखते हैं, आपका जो है फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ए के पावर क्या होगा, 1/m हो जाएगा। फिर आगे इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर फ्रैक्शन को हटाए, रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे कि आपका जो है 5 का जो है आपका जो है इसको ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 रूट अंडर क्या 5 ले लेते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले रूट को हटाएंगे, तो 5 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। फिर जो है 1/2 जो होगा, फिर इसके हम लोग रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 5 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, वही वहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सेम चीज़ वही यहाँ पे भी हुआ है। ये जो आपका जो है क्या होगा, पहले अंदर से हम लोग छोटा वाला इसका आपका जो है रूट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, एम एन ये क्या होगा, इंटू में हो जाएगा। ये आपका जो है रूट का जो है वो इंटू हो जाएगा, बाई में हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये आपका क्या होगा, XYZ हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे आपका जो है ये क्या है, रूट अंडर ए क्या है, इन्फिनाइट है, इसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आपका जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं, लेट x इजकल टू रूट अंडर ए, फिर रूट अंडर क्या है, ए है, फिर रूट अंडर क्या है, ए है, ये क्या है, इन्फिनाइट है, इसका तो लास्ट तो है नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आपका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, फिर जो आपका जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस ये जो वैल्यू जो आपका जो बचा, बाकी ये जो वैल्यू बचा वो एक्स का वहीं बचा, क्या है, एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब डायरेक्ट एक्स लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। आपका क्या है, इंटू में, प्लस में नहीं है, ये जो है आपका क्या है, इंटू में है, एक्स हो जाएगा, तो आपका जो है ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 आया, ए आया, तो क्या हुआ, ए आ गया, हमने इसको प्रूफ किया। नेक्स्ट जो आपका जो है इसको देखेंगे, आपका जो क्या है, एन टाइम्स है, इसको हम लोग वैसे ही करेंगे तो इसका क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो हम लोग क्या स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपका जो है इसका भी वही होगा, स्क्वायर करके हम लोग क्यूब करके निकाल लेंगे, इसका भी रूट क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसको हम लोग क्या करते हैं रूट एन रूट अंडर ए, फिर क्या है सेम क्या है ए भी रिपीटेशन है, इसको हम डायरेक्ट हम लोग आपका जो अप्लाई कर लेते हैं, एन माइनस वन रूट अंडर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें क्या है भाग दिया गया है, ये क्या है रूट अंडर ए भाग रूट अंडर ए भाग, ये क्या है इन्फिनाइट है ये भी है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं थ्री रूट अंडर ए। नेक्स्ट जो आपका जो है रूट अंडर एन एन ए भाग, फिर क्या है ये भी रिपीटेशन है, क्या है इन्फिनाइट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एन प्लस वन रूट अंडर ए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे ए का जो है क्या है रिपीटेशन है, क्या है एन टाइम्स है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ए एन क्या है जितने बार आपका क्या कर रहा है रिपीट हो रहा है, जितना बार रिपीट हो रहा है वो क्या है एन को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे 4 बार रिपीट कर रहा था 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है अब हम लोग जो है आपका जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने आपका जो है जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनको हमने कवर किया, बेसिक प्रॉपर्टी जितने भी थे इसके। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम लोग आपका जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे कि आपका जो अगर दे दिया रूट, ये क्या है रूट का सिंबल है स्क्वायर रूट, यहाँ 3 होगा तो क्यूब का हो जाएगा, जैसे कि 25 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग जो है आपका जो है फ्रैक्शन में लिखते हैं 25, स्क्वायर को हटाते हैं स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है आपका। अब फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं y 1/2, क्योंकि क्या है 5 का स्क्वायर सिंपलीफाई करेंगे आपका जो है सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2/2 क्या होगा 5 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या आया 5 आया, यानी √25 का जो है वैल्यू कितना होता है 5 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 16 का लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे 16 आपका जो है ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि 4 चौका 16 होता है इंटू 1/2, ये 2 से 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। तो आपका जो है √16 का कितना वैल्यू होता है 4 होता है, √25 का कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे क्या है 5 कितना है 5 का स्क्वायर कितना 25 आया, 4 का स्क्वायर कितना है 16 आया, वही चीज़ है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है √8 प्लस √16 से कितना है 81 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो है पहले क्या करते हैं पहले इस रूट को करेंगे, पहले छोटे वाले रूट को करेंगे 8 प्लस, अब 16 से 81 जो है किसका रूट है 41 का रूट है, 41 का रूट है कितना होता है 41, 4 4 चौका 16, 1 8 16 से 81, ये क्या है 16 से 81 है, यानी कि आपका जो है ये किसका रूट हुआ 41 का। अब क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा 49 हो जाएगा, और 49 किसका है 7 का है, रूट जो है 49 क्या होगा 7 का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 क्या है डी में ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, आपका जो है रूट दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन जो है ये क्या है, हम लोग सबसे छोटे पहले क्या करें रूट के अंडर वाले करते हैं, पहले इसको करेंगे तो किसका स्क्वायर है 7 का है, 7 का ये प्लस है, यहाँ क्या करेंगे अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका जो है √8
21 प्लस रूट क्यूब है क्या है 59 है प्लस रूट अंडर 16 है प्लस क्या है 722 है प्लस क्या है 49 है 49 है। पहले आपका जो है इसको करेंगे हम लोग 21 प्लस रूट क्यूब है ये क्यूब 59 प्लस 16 प्लस क्यूब 700 क्या है 22 है प्लस ये क्या है 7 का है तो 7 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 49 क्या होता है 7 होता है। नेक्स्ट जो होगा आपका 21 प्लस 3 59 प्लस 16 प्लस अब इसको जोड़ेंगे 700 कितना होता है 729 हो जाएगा। क्यूब जो है 729 आया और 729 जो है किसका क्यूब है आपका जो है 729 जो होगा किसका क्यूब होगा आपका जो है 9 का जो होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 9 कितना होता है 81 होता है। 81 में जो है 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 × 72 729 जो है वो किसका है 9 का है। 772 जो है किसका है 9 का है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 21 प्लस क्यूब जो है 59 प्लस 16 आपका जो है ये कितना हो जाएगा अब प्लस यहाँ प्लस का सिंबल है ये क्या है 9 का है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है ये क्या होगा आपका अब ऐड करेंगे 21 प्लस क्यूब रूट कितना है 59 है प्लस 16 और 9 कितना होता है 25 होता है और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है 5 होता है। तो ये क्या होगा इस पे पूरा हो जाएगा 5 होता है 5 होता है 5 होता है इसका। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का है अब क्या करेंगे इसको 21 प्लस अब इसको जोड़ेंगे आपका क्या होगा 64 हो जाएगा क्यूब 64 हो जाएगा और 64 जो है किसका है आपका जो 4 का जो होता है क्या होता है 4 चौका 16 16 चौका 4 चौका 16 16 चौका कितना 64 होता है। यानी कि जो है क्यूब रूट जो है क्या होगा 4 का है तो आपका जो है 21 ये क्या होगा 4 हो जाएगा। अब क्या है स्क्वायर रूट ये क्या है 25 हो गया और 25 जो है स्क्वायर रूट जो होता है किसका होता है 5 का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपका 5 हो जाएगा और 5 जो है ऑप्शन किस में है बी में है। इसका आंसर राइट क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका जो है क्या है क्वेश्चन दिया गया इसमें देखेंगे हम लोग ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद है इसमें भी देखेंगे 2 डिजिट के बाद है। इस पॉइंट से जो है इस ए पॉइंट कट गया इसमें देखेंगे 2 डिजिट के बाद है ए पॉइंट जो है इस पॉइंट से कट गया। अब आपका जो है देखेंगे किस डिजिट से कटेगा इसमें देखेंगे हम लोग 4 से करेंगे इसको 4 से काटेंगे हम लोग आपका जो है इसमें देखेंगे 4 से कट करेंगे तो ये क्या होगा 4 तियाँ कितना होगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 4 तियाँ 12 और क्या होगा 4 हो गया। इसमें देखेंगे 4 से करेंगे तो आपका जो है 6 चौका 24 हो जाएगा और फिर 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे 9 से देखेंगे 9 × 3 = 27 हो जाएगा फिर 1 टाइम चल जाएगा। फिर देखेंगे इसमें 9 से कट करेंगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा फिर 9 × 6 = 54 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू जो आया √31 × 31/60 × 61 आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है इसको देखेंगे ये क्या है भाग में है ये क्या है नीचे वाला क्या है भाग में है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपका जो है 31 इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो है गुना में है तो इसको हम लोग आपका ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 4 से जो है आपका जो है कितना टाइम से कटेगा 31
ये क्या है 66 से कटेगा, आपका 66 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 29 27 1, आपका जो है ये भी 66 से कटेगा, यानी कि रूट अंडर 31 इंटू 31 बाई आपका जो है क्या होगा 66 इंटू 66। आपका जो है इसमें जो है रूट को हम लोग हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो क्या होगा आपका जो है रूट को इसको घटाएंगे तो आपका क्या होगा ये 31 हो जाएगा, ये क्या होगा 60 एक एक घट जाएगा ना आपका, तो क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ये क्या है रूट में है तो क्या होगा एक बाहर निकल जाएगा, आपका जो 31 हो जाएगा 66 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 31/66 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टाइप जो आता है वो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू का आता है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू का आता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन एमोंग आपका जो है क्यूब 6 दिया गया है, रूट अंडर क्या होता है 5 दिया है, एन आपका जो है 6 रूट अंडर क्या दिया गया 12 दिया गया, इज द लार्जेस्ट, इसमें से जो है कौन जो है सबसे बड़ा होगा। तो इसमें जो आपका जो है इसका क्या कर लेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग जो है आपका जो है रूट को क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 3 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही आएगा, 6 आएगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे 6 1/3 इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे इंटू 6 करेंगे, 6 करेंगे। अब क्या 5 ये क्या है स्क्वायर में है तो 1/2 इंटू 6 करेंगे, फिर क्या है 12 है 1/6 है इंटू 6 करेंगे, 6 करेंगे। अब जो आपका जो है कट कर लेंगे, ये जो है कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा 6 का स्क्वायर हो गया। ये जो आपका जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या होगा 5 का क्यूब हो गया। ये जो 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, यानी कि ये क्या होगा 12 का 1 हो जाएगा, 12 का 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये जो होगा 36 हो जाएगा, 6 का 36 होता है, ये क्या होगा 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और 12 क्या होता है 12 ही होगा क्योंकि पावर 1 है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है रूट अंडर क्या है आपका 5 है, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 125 इसी का है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं आपका जो है रूट आपका जो रूट को क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, और आपका जो है रूट को क्या करते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। आपका क्या होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच शो द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन वैल्यू, आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में करना है। कौन सा दिए गए मानों को सही बढ़ते हुए क्रम में सही दर्शाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 है, बाकी सारे फ्रैक्शन आपका जो गिवन ऑप्शन जो है यही 3 डिजिट है आपको दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं रूट को क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, और रूट का एलसीएम निकालेंगे तो पहले में क्या है 2 है, फिर यहाँ क्या है आपका 3 है, यहाँ क्या है आपका 6 है, 6 है। इसका एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे, 5 1/2 है इंटू 6 हो जाएगा। सेकेंड आपका क्या है 11 1/3 इंटू 6 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 2 है, 2 नहीं है 3 है, 3 है 1/6 इंटू क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे, आपका इसको कट कर लेंगे, ये 2 से जो है कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या होगा 5 का वैल्यू कितना आएगा पावर 3 आ जाएगा। यहाँ क्या है ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 का पावर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 5 का क्यू जो होता है 5 11 था हाँ ठीक है, 5 का क्यू क्या होगा आपका 125 हो जाएगा, 11 क्या होगा 121 हो जाएगा, इसका क्या होगा 3 होगा, 2 के पावर 6 2 इंटू 6 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इंटू 2 छूटा है, इस 6 जो होगा वो दोनों पे हो जाएगा, इस पे भी 6 हो जाएगा। ये आपका जो क्या होगा
2 का जो पावर 6 होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 जो होता है 64 इंटू 3 करेंगे। अब जो आपका जो है 125 121 आपका क्या होगा 192 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे हम लोग, क्या होगा 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 36 18 1 19। अब जो इसमें पूछ रहा है हम लोग क्या करना है, सही क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। इसमें जो होगा सबसे बड़ा कौन सा होगा 192 होगा, फिर क्या होगा 125 होगा, फिर क्या होगा 121 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे आपका सबसे बड़ा क्या है, हम लोग को आपका सबसे बड़ा क्या है 2√63 है। इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें जो है आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा आपका क्या है, ये है आपका जो है क्यूब रूट अंडर क्या है 11 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उससे बड़ा जो है आपका जो है क्या है √5 है। और सबसे बड़ा जो है आपका जो है 2 के पावर 2 इंटू 6√3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट एमंग द नंबर्स, आपका जो है नंबर दिया गया है 2 के पावर 250 दिया गया है। 2 के पावर क्या है 250 है, 3 के पावर क्या है 150 है, 5 के पावर क्या है 100 है, 400 के पावर क्या है 200 है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो आपका जो है ये क्या है रूट का हम लोग क्या करते थे एलसीएम निकालते थे। यहाँ तो रूट नहीं है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एचसीएफ निकालते हैं। पावर का जो है हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ जो आपका जो है पावर का जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो पहला कितना है 250 है, दूसरा कितना है 150 है, तीसरा कितना है 100 है, फोर्थ कितना है 200 है। इसका हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे आपका हम लोग भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो पहले छोटा नंबर से क्या करते हैं उससे बड़े वाले में एचसीएफ निकालते हैं। 150 करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, क्या होगा 50 आया। ये क्या होगा 2 टाइम्स यानी इसका 50 आ गया। 50 का आप देखेंगे क्या है सारे क्या है मल्टीपल है, यानी कि ये क्या है इसका एचसीएफ क्या होगा आपका जो है इसका एचसीएफ 50 हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग पावर को क्या करते हैं बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन में क्या है पहले 200 का पावर क्या है 250 है, 250 है, 200 का पावर क्या है 250 है। सेकेंड में क्या है 3 के पावर क्या है 150 है, 500 के पावर क्या है 100 है, 400 का पावर क्या है 200 है। आपका जो है इसको हम लोग आपका जो इसको क्या करेंगे 50 के क्या करेंगे एथी पे लाएंगे। आपका जो पावर 50 लाने के लिए क्या करेंगे हम इसको 2 का पावर 5 कर देंगे और पावर क्या करेंगे 50 करेंगे। 2 का पावर क्या होता है, 2 का पावर जो आपका जो है 2 का पावर जो है 5 करेंगे तो आपका जो है 2 का पावर कितना है 5 कितना होता है 2 2 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा। और 32 में जो है आपका जो है 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, 5 यही 15, आपका जो है 32 के पावर क्या करेंगे 50 करेंगे, 32 के पावर क्या करेंगे 50 कर देंगे। ये 2 के पावर 5 क्या होगा 50 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था ये क्या होगा इंटू हो जाता है। ये क्या है पावर जो है क्या होगा ये 5 से क्या होगा इंटू हो जाएगा तो क्या 2500 ना हो गया 2500 हो जाएगा। ये 3 का क्या होगा 150 है तो 3 का क्यूब करेंगे और 50 करेंगे तो क्या होगा ये भी क्या आपका जो है 50 3 कितना हो गया 150 हो गया। 5 का जो है 5 का जो हम लोग क्या करेंगे इसको जो हम लोग जो है 2 करेंगे और पावर क्या करेंगे 50 करेंगे तो ये क्या होता है इंटू हो जाएगा क्योंकि आपका ब्रैकेट के अंदर को होता है। इसका पावर क्या होता है इससे क्या होता है इंटू हो जाता है तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 4 का जो है 4 का जो है आपका जो स्क्वायर आपका जो है 4 का जो है पावर 4 करेंगे और 50 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आपका क्या होगा 200 हो गया। ये जो आपका जो है 32 हो जाएगा, 32 का क्या होगा 50 हो गया। अब इस सबका जो पावर जो है
क्या होगा, इक्वल हो गया। ये क्या होगा, 3 का जो क्यूब करेंगे 27 होगा। 27 का पावर क्या होगा, 50 हो गया। 50 हो गया। यहाँ देखेंगे 25 का पावर जो है क्या होगा, 50 हो गया। यहाँ देखेंगे 64 हो जाएगा। 4 का 4 करेंगे तो 256 होता है। 256 का पावर क्या होगा, 50 हो गया। इस सभी का पावर क्या हो गया, सेम हो गया आपका। सभी का पावर क्या होगा, सेम हो गया। अब जो कर रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या, तो इसमें जिसका बेस सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या बेस किसका है, 25 का है। 25 का है यानी 5 के पावर क्या होगा, जिसका 100 होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्योंकि इसमें जो आपका जो है बेस सबका क्या हो गया, पावर तो सबका हम लोग क्या करें, सेम कर दिए। जब पावर सेम हो गया तो बेस जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका जो है, किसका वैल्यू है, 5 के पावर 100 का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप जो आता है इनफाइनाइट सीरीज का आता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने आपको जो है इसका जो है थ्योरी में ही निकाला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इजकल टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू ए। ये क्या है, इन्फानाइट है, इसका क्या है, अंत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा, एक रूट कट जाएगा तो 1 इंटू में है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इंटू में है। ये आपका जो वैल्यू जो बचा, इसके बाद जो वैल्यू बचा ये क्या बचा, ये एक्स का वैल्यू बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और एक्स आपका जो है, आपका एक्स क्या करेगा, एक बार में कट जाएगा। तो एक्स इजकल टू क्या हुआ, ए आ गया। तो हमने क्या बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसका करना कहाँ है, इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है आपका। रूट अंडर जो है 7, ये क्या है, इन्फानाइट है ये भी। और इजकल टू 3 से कितना है, 43 के पावर क्या है, वाई माइनस 1 है। यहाँ पे जो आपका जो है वाई का जो है वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो है बेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसमें हम लोग जो है बेस को क्या करेंगे, यहाँ तो देखेंगे ये जो होगा आपका, अभी हमने आपका क्वेश्चन देखा है ये क्या हुआ, इंटू में जब था तो क्या हुआ, उसका सेम ही आपका वैल्यू आया। तो इसका जो है क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, सेम है, यानी 7 ही आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 7 आएगा। अब क्या है यहाँ, ये तो आपका यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। इजकल टू 3 4 3 वाई के माइनस के पावर क्या है, 1 है। इसको हम लोग सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये क्या है, 7 है। इसमें देखेंगे ये क्या बेस 7 आ सकता है, इसका बेस जो है 7 आ सकता है। तो 7 का जो स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। और 47 का क्यू क्या होगा, 49 में जो है 7 से इंटू करेंगे तो 9 7 63 होता है। 6 हो गया, 7 चौक 28, 28 और आपका 6 कितना होता है, 64 होता है। यानी कि आपका जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 1। और क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर जो आपका जो है, सॉरी 3 नहीं 7, 7 का पावर जो है क्या है, 3 है, 3 है। तो 3 क्या होगा, इसमें इंटू कर देंगे आप, y माइनस 1। इसका क्या होगा, इसका जो बेस जो आपका जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 इजकल टू 7, ये क्या होगा, 3y माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे क्या है, आपका जो है 1 है, आपका क्या है 1 है। ये जो है 7 7 बेस जो आपका जो क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 इजकल टू 3y माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका जो है ये क्या होगा, आपका जो है 3y जो है ये आपका जो है ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटू करेंगे तो दोनों में करेंगे ना। तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है 4/3 हो जाएगा।
क्योंकि ये क्या है, इनटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका जो राइट आंसर जो होगा वो 4/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो टाइप जो होता है, इफ ए स्क्वायर रूट इज इनसाइड ए स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का अंदर जो है आपका जो है स्क्वायर रूट दिया रहता है। चलिए इस टाइप को क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो है वैल्यू निकालना है। इसमें देखेंगे आपका जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है रूट अंडर 14 प्लस 8 रूट अंडर 3 आपका जो है इसको हम लोग रूट अंडर 14 प्लस आपका जो है इसको हम लोग तोड़ेंगे, आपको जो है 2 रूट अंडर 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे आपका जो है इसको रूट को हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या होता है 4 इंटू क्या होता है 3 होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक 4 जो होता है हम जो रूट जब हटाएंगे इस पे तो क्या होगा, एक 4 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो क्या होगा फिर क्या होगा, इस वैल्यू में आपको जो है सेम आपका जो वैल्यू मिल जाएगा, क्या होगा सेम वैल्यू मिल जाएगा आपको जो है ऐसे तोड़ सकते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट जो आपका जो है नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे आपका जो है ये क्या है 14 है प्लस 2 ये क्या होगा 16 कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा 14। अब 48 जो आपका जो है रूट को जो है आपका जो है अब जो हम लोग करेंगे आपका जो है कितना होगा 14 प्लस 2 रूट अंडर क्या होगा 48 हो गया। इसका जो हम लोग जो है करेंगे आपका जो है इसको एक बार और तोड़ेंगे 8 प्लस रूट 6 हो जाएगा। आपका जो है इसको हम लोग करेंगे अगर आपका तो क्या होगा 8 छक्का 48 हो जाएगा। आपका जो है रूट स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या होगा आपका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इफ वैल्यू दिया गया है, आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का जो है वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए का जो है वैल्यू निकालना है रूट अंडर 14 प्लस ए रूट अंडर 3 इजकल टू रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 6 दिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका रूट हट जाएगा। इसमें से क्या होगा रूट हट जाएगा 14 प्लस ए रूट अंडर 3 आपका जो है ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे फॉर्म पे आ गया। ये क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर क्या होता है प्लस 2ab होता है 2 8 छक 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये क्या होगा 14 प्लस ए रूट अंडर 3 ये क्या होगा 14 प्लस रूट अंडर 48 हो जाएगा। 14 से 14 क्या होगा कट जाएगा आपका, ए रूट अंडर 3 इजकल टू 2 रूट अंडर 48 होगा, क्या होगा 48 हो जाएगा। इसको हम लोग 48 को तोड़ेंगे आपका जो है तो क्या होगा, इसमें 48 को तोड़ेंगे हम लोग 48 को तोड़ेंगे हम लोग क्या होगा आपका 4 से करेंगे 1 2 4 3 तो क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, आपका जो है 4 बाहर आ जाएगा। इसमें जो है ए रूट अंडर 3 2 इंटू 4 क्या होगा 3 हो जाएगा। ये रूट से क्या होगा 3 से रूट 3 कट जाएगा तो ए इजक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा। आपका जो है ए इजक्वल टू क्या होगा ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 जो ऑप्शन जो है गिवन किस में दिया गया 8 डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है टाइप जो दिया गया है, इफ स्क्वायर रूट इज इन द डिनोमिनेटर, आपका जो है स्क्वायर रूट जो आपका जो हर में दिया गया रहता है तो उसको उस टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। आपका जो है द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर ए दिया गया है इज बाई क्या दिया गया है। इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में जो क्या दिया गया है
डिनोमिनेटर में जो आपका जो है रूट दिया गया, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का जो है परमेयीकरण करते हैं। जैसे कि आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है √3 प्लस √2 दिया गया है, 2 दिया गया है, इसको हम लोग बाई कितना दिया गया है, √3 माइनस √2 दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है डिनोमिनेटर का रूट को हटाने के लिए आपका जो है हम लोग क्या करते हैं, हर में भी इससे ही गुना करते हैं। तो √3 और क्या करते हैं, सिंबल चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस कर लेते, क्या होता है 2/√3 प्लस √2 करते हैं। ये क्या है, पूरे पे क्या है, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन में दिख रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ, आपका जो है स्क्वायर रूट ऑफ का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा आपका, नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या होगा, ये जो क्वेश्चन जो होगा आपका, ये क्या होगा, इसको हम लोग स्क्वायर में आ गया क्वेश्चन है आपका जो है 3 प्लस 2 का स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आ गया बाई, ये क्या होगा, आप देखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होता है, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, आपका जो है a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, इसका मतलब आपका जो है उस फॉर्म में आ गया। अब जो हम लोग करेंगे, अब आपका जो है ये रूट को हटेगा, ये जो रूट जब हटेगा ये, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या होगा √3 प्लस √2 बाई 3, ए स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और 4 चौका 8 हो जाएगा, यानी क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका हम लोग 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कट करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। सेम हम लोग क्या करते हैं, इसको जो आपका जो है हर जो है डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, रूट में है, तो इसको रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हर का परमेयीकरण करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। तो सेम वैसा ही करेंगे हम लोग, आपका जो है सेम वैसा ही करेंगे। तो ये क्या होगा, ये प्लस में होगा, तो यहाँ 1 है तो गुना होगा तो सेम ही आ जाएगा। तो क्या होगा, ये √3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्या है प्लस में है, माइनस √4 हो जाएगा। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो है 1/√3 प्लस √4 है, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, 4 बाई क्या होगा √3 माइनस √4 हो जाएगा, प्लस 1/√4 प्लस √5 है, इंटू करेंगे, ये क्या है प्लस में है तो माइनस में होगा, 4 माइनस 5/√4 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस फिर है 1/√5 प्लस √6 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे, ये क्या इंटू करेंगे तो क्या होगा √5 माइनस क्या होगा 6 हो जाएगा। इसको बटा करेंगे, √5 माइनस क्या होगा 6 होगा। एक और बचा है कौन सा, प्लस है, यहाँ पे क्या है सिंबल प्लस का है, 1/√6 प्लस √7 है, इंटू करेंगे, ये क्या है प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, √6 माइनस क्या होगा 7/√6 माइनस √7 हो जाएगा, क्या होगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप करेंगे क्या, इसको हम लोग अब सिंपलीफाई करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा आपका वैल्यू 1 से गुना करेंगे आपका तो वैल्यू सेम ही आएगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √अंडर क्या होगा आपका जो है √अंडर क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा आपका √4 माइनस √3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है आपका जो है प्लस का सिंबल है तो प्लस हो जाएगा, और इसको तो हम वही करेंगे, आपका जो है क्या है a प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी किसका है a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर है। तो 3 आपका जो है 4 का करेंगे क्योंकि छोटा में से घटेगा नहीं,
तो 4 चौका 16, 16 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। आपका जो है ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे, तो क्या होगा आपका 1 ही आएगा। क्या होगा 1 ही आएगा, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत तो है नहीं। फिर जो आपका जो है इसमें हम करेंगे प्लस हो गया, इसको करेंगे तो आपका क्या होगा √5 माइनस √4 होगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, इसको करेंगे तो इसका क्या होगा आपका √6 माइनस √5 होगा। फिर इसका लिखेंगे प्लस है बीच में, फिर इसका लिखेंगे √7, आपका जो है √6 हो जाएगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, √4 का जो है इस √4 से इस कट जाएगा, √3 से जो है आपका जो है √3 से आपका जो है √3 नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिख लेंगे √3। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे √5 का जो है √5 का √5 से कट जाएगा, √6 जो है √6 से कट जाएगा, तो इसमें जो बचा आपका जो है √7 माइनस √3 बचा, √7 माइनस क्या √3 बचा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, √7 माइनस √3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर, आपका जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर का देखते हैं। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 32 के पावर जो आपका जो है क्या है 0.13 दिया गया है, इंटू 32 का पावर जो है 0.07 दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे आपका जो है पावर क्या है इक्वल है, जब पावर सेम होता है, सॉरी बेस जब सेम होगा तो पावर क्या होगा, अगर इंटू में होगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 32 ये किसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 32 0.20 हो जाएगा, 13 7 17 20 होता है। पावर देखेंगे इसमें जो है इसका बेस जो है क्या है इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 है तो इसको जो है 2 का क्यू कर सकते हैं, 2 का क्यू कर सकते हैं। अब क्या होगा 2 के पावर जो होगा क्या होगा 0.25 हो गया, इंटू 2 का पावर जो है स्क्वायर किए हैं तो क्या होगा 75 2 से जुड़ हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। आपका क्या होगा 0 पॉइंट क्या होगा 150 हो जाएगा, तो क्या होगा ये इंटू हो जाएगा, इंटू 2 के पावर क्यू है तो आपका जो 3 से जो ये क्या होगा इंटू हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा 32 के पावर जो है 0.20 हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू कर लेंगे। अब क्या होगा बेस क्या होगा बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब ऐड कर लेंगे। आपका जो है 0.25 है, 0.150 है, 0 आपका जो है क्या है 6 है, इसको ऐड करेंगे, आपका इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। ये क्या होगा 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 1 7 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 क्या होगा एक 0 आ जाएगा, तो यानी पावर जो होगा क्या हुआ 1 हो गया। ये जो आपका जो है 1 हो गया, 2 के पावर क्या हो गया 1 हो गया, अब 2 के पावर 1 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे आपका जो क्या है 32 है, तो 32 को हम लोग इसको पावर को भी सेम कर लेते हैं, तो 32 को पावर को सेम करने के लिए 2 के पावर जो है 5 करेंगे, तो 2 के पावर जो 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 2 के पावर जो है 5 करेंगे तो ये क्या होगा इंटू हो जाएगा, 0.20 बाई 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 आएगा तो 2 ही होगा। अब 2 के पावर जो है इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पावर क्या है 1 है, और क्या है भाग में है, और आपका जो है इसको हम लोग क्या करेंगे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 के पावर जो है क्या होगा 0 हो गया, 0 हो गया। और किसी भी डिजिट का जो है अब पावर 0 होगा तो क्या होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, हमने आपका जो है थ्योरी पार्ट में बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आपका जो है 243 का पावर जो आपका जो है n/5 है, इंटू 3 का पावर जो है 2n+1 है, बाई n के पावर क्या है 9 के पावर n है, इंटू 3 का पावर क्या है n-1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो है 3 के पावर क्या है, इसको हम देखेंगे इसमें बेस में क्या है 3 है,
इसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 3 हो। तो इसको देखेंगे आपका जो है 9 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 नहीं 3 करना था हमको ना। 3 का जो आपका जो है 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 का 4 जो है आपका जो है 27 9 कितना होता है, 3 का 4 क्या होता है, 81 होता है। और 81 में 3 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा 8 3 का 24, यानी कि 3 का पावर 5 जो होता है वो क्या होता है, 243 होता है। 200 कितना होता है, 43 होता है। तो इसको हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे तो आपका जो है 3 के पावर जो है क्या हो गया, 3 का पावर जो है 5 करेंगे, 5 करेंगे। उसके बाद क्या है, n/5 है इनटू, अब जो है पावर जो आपका जो है क्या है, इक्वल हो गया, पावर नहीं सॉरी बेस जो है आपका जो है क्या होगा, इक्वल हो गया बाई। यहाँ पे देखेंगे इसका भी पावर क्या कर लेंगे हम लोग, इसका भी पावर क्या करते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो 3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। n इंटू यहाँ क्या होगा, अब बेस इसका भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस दोनों क्या होगा, बेस अब बराबर हो गया। तो 3 जो है अब 5 में 5 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो क्या होगा, 3 के पावर क्या होगा, n हो गया इंटू 3 के पावर जो है 2n + 1 हो गया बाई। अब यहाँ जो आपका जो है बेस क्या है, बराबर है। 3 के पावर क्या है, 2n है इंटू 3 के पावर जो है n - 1 है। अब क्या होगा, बेस जो आपका जो क्या है, ये बराबर है। यहाँ देखेंगे 2n जो है आपका जो है ये क्या है, भाग में है, और बेस के दोनों क्या है, अगर भाग में है तो क्या है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमिनेटर में जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएंगे, प्लस में है तो ये 3n प्लस, और क्या है, बेस जब बराबर है गुना में है तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा। और आपका क्या है, ये भाग में है यानी कि डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में जाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2n और माइनस होगा -n, ये प्लस हो जाएगा। अब आपका देखेंगे n से जो है आपका n से जो है n कट जाएगा, 2n से जो है 2n कट जाएगा, और n ये जो क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये भी नहीं कटेगा। तो 3 का पावर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का पावर स्क्वायर जो होता है क्या होगा, 9 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इफ 8 के पावर जो है x + 1 है माइनस 8 के पावर जो है x - 1 है, इक्वल टू क्या आया, 63 आया। फाइंड द वैल्यू, आपका जो है x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ हम लोग जो है आपका जो है गिवन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसको। इसमें देखेंगे आपका जो है 8 के पावर क्या है, x + 1 है, यानी x का पावर को अगर जो है पहला ऑप्शन लेंगे यानी 0 लेंगे तो 0 में 1 से प्लस करेंगे तो 1 होगा, और 8 का पावर 1 होगा तो 8 ही होगा। और फिर माइनस करेंगे 8 माइनस, अब 8 के पावर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और आपका जो है किसी भी डिजिट के यानी 0 को छोड़ के किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका जो ऑप्शन जो है क्या है, 1 है। 1 का जो पावर करते हैं 1 करते हैं, फिर क्या है 1 करते हैं, -1 का पावर जो आपका जो है क्या है 1 है, -1 करते हैं, 63 आना चाहिए। तो 8 का जो पावर जो है वो क्या हुआ, अब 112 हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 8 का पावर जो है यह क्या हुआ, 0 हो गया, 63 आना चाहिए हम लोग को। 8 का पावर स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 64 हो जाएगा। और किसी भी डिजिट का जो है अगर पावर 0 है, 0 को छोड़ के तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 64 में से 1 जाएगा तो 63 हो जाएगा, यानी आपका जो है हम लोग क्या लाना था, 63 लाना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इंडिसेज एंड शॉर्ट्स का जो है पूरे डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।